कैसे हैं आप। कक्षा 9th गणित चैप्टर 7 त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लिखा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जो देख पा रहे हैं आप ABC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु है। लिखा है आगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, भुजा इसके बराबर है। कोण B कोण C के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिखा। इसी प्रकार फिर से त्रिभुज ABC में हमने क्या किया कि AB बराबर BC, अर्थात AB जो है BC, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कोण A बराबर कोण C, अर्थात कोण A और कोण C ये बराबर होंगे। और क्या शर्त लगेगी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की संगत भुजाएं सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोणों को बराबर कर दिया। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज ABC में फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण A कोण B और कोण C का योग होगा 180 के बराबर। चूँकि तीनों त्रिभुज बराबर हैं, इसलिए हम B की जगह भी कोण A लिख सकते हैं, C की जगह भी कोण A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ा तो 3 कोण A बराबर 180 आया। कोण A का मान 180/3, 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोण A का मान 60 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 3 से ये तीनों कोण बराबर हैं, तो कोण B का मान भी 60 आ जाएगा और कोण C का मान भी 60 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 60 अंश का होता है। तो ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न था कक्षा 9th के छात्रों के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ। ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।